पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। अच्छी बात अच्छा, है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना? हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको एंजॉय भी करते हैं वहाँ पे, पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहेगा। मैंने जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं। कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है, अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब। और अब अगर ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे, इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। बहरहाल पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना कि भाई जो आप आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं। आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे और वो भी जो आप जो वो आपको छोड़ के आईपीएल की जानब जाते हुए नजर। पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये औकात है पीएसएल की। बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए हैं आपके पीछे, आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन। 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है। कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग्स है ना। और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के 2 ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो क्वालिटी क्रिकेट खेलना। और दोनों की दोनों चीजें आईपीएल में मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉबन बोश जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है, उसको कल परसों उसको नोटिस भेजा, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा है कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉश की बात कर रहे हैं। तो पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में उसको उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया है ना? नहीं, नोटिस बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा गया। लेकिन बात ये है कि क्या ये मतलब हर दफा ऐसे ही होगा? नहीं, इसमें ये हुआ तो आईपीएल अब आप देखो क्यों गया। अगर आईपीएल, देखो मुझे इस चीज में, मुझे आईपीएल की वजह से गया भाई, आप मुझे बता रहे हैं, तो फिर सीधी बात है पैसे की वजह से गया ना वो, जाहिर है वो फिर पैसे की वजह से गया। हाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी अगर आईपीएल ऐसा होता है कि एक ही साथ होती है पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल के, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लिखेगा, एक क्लॉज और भी डालेगा, फिर क्या कोई एक और क्लॉज भी डालेगा, किसी और लीग में आप नहीं जाएंगे इस टाइम पर। ऐसी बात है, कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। तो पर ये तो देखिए, ये तो आइडिया था पहले से ही कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, मतलब जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, यही मैं आपको बताने लगा हूँ अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया 7 रोज में उसे जवाब देना। नहीं दिया, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है, 7 रोज में भाई जवाब दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज हुए, आ जाएगा 7 दिन में नोटिस, बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे।
वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसको अगले PSL से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है। क्रिकेट बोर्ड उसमें सोचेगी अच्छी बात अच्छा, है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने को की ना? छोड़ो, हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली हिम्मत की दफा हो बात रहा नहीं, है। हिम्मत की बात नहीं है। वो उनको वो भाई एंजॉय भी पैसा- करते हैं वहाँ पे, पैसा इतना पैसा देते इतना हैं, देते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही मिलते हैं, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता हर है कोई जाना चाहेगा वहाँ। मैंने कि देखा ना, उसने हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चला गया। PSL के बनिस्बत IPL में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा है, तो वो सूरत हाल देखी जाएगी कि क्या होता है। तो PSL बुरी तरह से बढ़ गई है। IPL ने PSL को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो IPL ने PSL को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया कि भाई जब पाकिस्तान सुपर लीग और IPL ये एक टाइम में शुरू होगी ना तो PSL एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के IPL ज्वाइन कर चुके हैं। भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी PSL खा रहे हैं। भाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया। अब PCB क्या करे भाई, 5 से 6 प्लेयर और निकल गए, इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। माइकल ब्रेसवेल जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में, अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब माइकल ब्रेसवेल को PSL में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ मिल रहा होगा। अब जब उसकी बेस प्राइस से ज्यादा उसको 2 से 3 करोड़ मिलेगा IPL में, तो ऑब्वियसली बात है वो IPL में जाएगा। पकड़ा दिया। बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं PSL शुरू हो रही है, PSL के कुछ प्लेयर्स IPL में जा रहे हैं, कॉर्बिन बोश, यहां तक तो ठीक था। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के IPL ज्वाइन कर चुके हैं। धागा इतना उलझ चुका है, जैसे हम पतंग उड़ाते थे ना, तो वो असल में जब ऊंची पतंग हमारी कटती थी तो धागा लपेटते लपेटते उलझ जाता था। तो अब उसका हल यही है कि नए धागे से पतंग उड़ाई जाए। IPL और PSL जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप PSL में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे। लेकिन IPL उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये IPL की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। भारत के अंदर IPL शुरू होने वाला है, पूरी दुनिया की नजरें जो है वो भारत की तरफ होती हैं। बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना लिया। पहली दफा इंडिया ने ये रवायत रखी, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर। आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। PSL की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है। हमारे तो सऊदी अरब और UAE वहां जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा। पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। जी मतलब जो टोटल स्पॉन्सरशिप है 99.31 मिलियन डॉलर, दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स ने वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं टका के वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गया। ये हालत है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि ऐसा दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि अब इनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये अपने प्लेयर्स को जो है वो सैलरी दे सके। ये हालत है कि एक इवेंट आपने करा तो लिया पाकिस्तान में, लेकिन इट हैज लेफ्ट यू सल्किंग विद 869 करोड़ लॉस। मैच की क्या बात करें, ये कहां से, ये पूरे कहां से करेंगे ये पैसे, हमारे पे कौन देगा? ये ग्रांट पे इंतजार करेंगे। अच्छा एक और प्रॉब्लम भी होगी, आगे खेल भी नहीं रहे, अच्छा रहे कि आगे से पैसे आ जाते हैं, वो भी कोई उम्मीद नहीं है। कहां से ICC से जो अभी तक तो पैसे आएंगे, लेकिन क्योंकि अब आप बॉटम ऑफ द टेबल टीम बन चुके हैं, तो 2027 के बाद जो नया साइकिल आएगा उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी कटौती हो जाएगी। तो जो आप ICC से ग्रांट आती है वो भी कट जाएगी। फिर जो आपके पास स्पॉन्सर्स हैं वो तो पहले ही भाग गए हुए थे, अब आपके पास एक सुपरस्टार है नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ इतनी ब्रीफ पिक्चर आपने जो बताई है, तो मैं टीम पे क्या बात करूँ। IPL तो एक ब्रांड का नाम है, PSL दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ से पत्थर निकलते हैं, उधर हीरे निकलते हैं। 1-2 दिन पहले कॉर्बिन बोश वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है, आपको PSL से भाग के उसने IPL ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पिशावर जल्मी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है IPL की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया
और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस शोटिस देती रही, वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया। ठीक है, मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। विलियम्स खेल रहा था आईपीएल, उस बंदे ने मुंह नहीं लगाया पीएसएल को। जब वहां से उन्होंने कहा कि आप अब हमारे काबिल नहीं रह गया, वो पीएसएल में आ गया। इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है। इंडिया के प्लेयर जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। शुभम गिल आया, श्रेयस अय्यर आया, क्योंकि आईपीएल में आप देखें 10-10 टीमें खेल रही है और 20-20 प्लेयर ऑक्शन में उठाते हैं। वो ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। वो जो प्लेयर्स पाकिस्तान में थे उनकी सैलरियां भी पीसीबी को देना मुश्किल पड़ गई है। और ये बोझ के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो। अब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आया थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। बॉब सिद्दीकी, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी। जय हिंद। तो जैसा कि अपनी वीडियो में देखा कि आईपीएल खेलने के लिए सभी विदेशी प्लेयर लात मार रहे हैं पीएसएल को। इस बात पर पाक मीडिया बहुत ही नाराज है पीएसएल पर, और कह रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए पीएसएल को।